तहसीलदार साहब तो इतना हिला हिवाली कर रहे हैं। अब भाई हम तो कुछ नहीं, लेकिन पूरा देश बद्दुआ दे रहा है। पूरा देश बद्दुआ दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोन आता है, अंधकार में आप करिए, कोई न जाने लेकिन भगवान जानते हैं। आप जिला अधिकारी महोदय के जी को आप स्वयं फ़ोन करके कह दीजिए कि वो अगर इतनी बड़ी हत्या हुई है, एक पूरे देश की, समझ लीजिए कि पूरे देश में चर्चाएं हैं। आज अनुराग की कहीं नाम आप ले लेंगे तो जरूर कहेंगे अरे भैया वहाँ जौनपुर वाला कबीरुद्दीनपुर वाला। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले में, और जौनपुर ज़िले का कबीरुद्दीनपुर गांव जो अनुराग यादव हत्याकांड के बाद से काफ़ी चर्चा में आया। यहाँ पर तमाम तरह से मौतें हुई, कोई गला काट के मारा गया तो कोई गोली मारा गया। यानी इस जौनपुर ज़िले में लगातार, आप समझ रहे हैं, जौनपुर ज़िला जो पूर्वांचल का ऐसा ज़िला है जिसमें आए दिन किसी न किसी की हत्या होती रहती है। उसी के संबंध में हमारे साथ वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं, जो कि अनुराग यादव के मैटर को लेकर के काफ़ी परेशान हुए। इनके ऊपर भी आरोप लगा कि इन्होंने एक महिला का ब्लाउज़ फाड़ा, उसके बाद जेल गए, 23 दिन जेल खटे। उसके बाद जेल खटने के बाद जब इनको बेल हुआ तो उसके बाद फिर अनुराग यादव के मैटर को लेकर के फिर लड़ाई शुरू कर दी। यानी जितनी तारीख पड़ती गई अनुराग यादव मामले में, उतने दिन ये लगातार कोर्ट में जाते हैं और वहाँ जो भी होता है उसको ध्यान से सुनते हैं और उसका अमल करते हैं। और इनसे हम आज बात करेंगे कि आज भी तो तारीख थी, आज क्या हुआ। प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग भी हैं उनको प्रणाम। आज दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आज कुछ ना कुछ ज़रूर फैसला होगा, लेकिन अंत में क्या मिला उन्हें? निराशा। वही निराशा जो आज 8 महीने से लगभग 40 तारीख मिल चुकी है, वही निराशा आज फिर मिल जाती है इनको। देखिए भैया, आज हम सुबह भी सोच रहे थे कि आज अच्छा कुछ सुनाया जाएगा, आज देश प्रदेश को हमारे थोड़ा शांति मिलेगी, उन माता पिता को शांति मिलेगी, अनुराग के परिवार को शांति मिलेगी। लेकिन इसमें जब हम वहाँ पहुँचे तो जब हलते ही जैसे बहुत सुना लगा हमें कोर्ट में। तो एक महिला पेशकार हैं, उनसे हम बात किए और जाके उनसे कहें भी कि क्या आज कब तारीख है, मैं कई नंबर पे है इसको देख लीजिए। तो कहें भैया तो सुबह ही तारीख पड़ गई। हम कहें कि क्यों? कहें कि ऐसा है कि आज जो है वकील साहब लोग भी बहिष्कार किए हैं, और उसके बाद जो है तहसीलदार साहब आज छुट्टी पे हैं। हम कहें क्यों आज ही छुट्टी है, ऐसा क्यों, क्या हो गया कि आज अनुराग की तारीख थी तो छुट्टी ले लिए? कहें कि ऐसा भी है कि उनके पिताजी का तबीयत ख़राब है और वेदांता में वो भर्ती हैं, तो इसी कारण वो छुट्टी ले लिए हैं। हम कहें चलिए ठीक है, एक न एक अड़चन आ रहा है हमारे जिस दिन तारीख रहती है। तो कहें कि हम कहें 2 तारीख को है, हम कहें और तारीख हम नज़दीक कर दीजिए। कहें भैया ये बहुत नज़दीक तारीख लगी है और लोगों को तारीख जो है लंबी लगी है। तो हम कहें चलिए ठीक है, इतना ही एहसान अगर है तो बहुत है। अब समझ लीजिए कि जैसे एक न एक अड़चन आता जा रहा है। देखिए 2 तारीख को कहे थे स्थलीय निरीक्षण हम करेंगे, अभी तक आज 2 तारीख कहें, 11 तारीख को फिर वही चीज़ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब आएंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 11 तारीख से फिर आज 23 तारीख हो गई, अभी तक वो स्थलीय निरीक्षण नहीं किए और 2 तारीख को डेट मिल गया है। तो निरीक्षण तो हुआ था ना इसके पहले? नहीं, तो ऐसा है ना कि एक उनके लाल तक वकील एक एप्लीकेशन जब दिए, एक दरखास्त दिए, तो बस इतने लेते ही वो कहें कि स्थलीय निरीक्षण हम करेंगे, अपनी टीम जाएगी। हम कहें ठीक है, अगर टीम आ रही है, हम वकील साहब को कहें भाई टीम अगर आ रही है तो स्थलीय निरीक्षण आके कर ले, चूँकि एक बार हुआ है स्थलीय निरीक्षण, उसका पूरा जो है बिंदु लगा है, चौहद्दी बनी है, उस पे उस मकान पे जो है 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो स्थलीय निरीक्षण करके लगाया गया है। लेकिन अगर नहीं ये संतुष्ट हैं तो ये स्थलीय निरीक्षण फिर से कर लें। हम तो चाह रहे हैं वो आके करें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी 2 तारीख की तारीख पड़ी, वो आके बिंदु लगाएं, चौहद्दी दूसरी बनाएं,
मैं एकदम मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो आके निरीक्षण करें। प्रधान जी, लोग गालियां दे रहे हैं तहसीलदार को और कुछ लोग उल्टे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं तहसीलदार महोदय ये सोच रहे हों कि अगर जितना लड़ना है लालता को यहीं लड़ लो, इसके बाद अगले वाले कोर्ट में जाने के लिए तुम्हारे रास्ते यहीं से हम बंद करके फैसला सुनाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से विलम्ब कर रहे हैं तहसीलदार साहब? देखिए तहसीलदार साहब तो इतना हिला हिवाली कर रहे हैं, अब भाई हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा देश बद्दुआ दे रहा है, पूरा देश बद्दुआ दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोन आता है, तमाम लोग कुछ सब लोग कहते हैं, तो तहसीलदार को साहब को आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत ही उनको हिंट दिए कि देखिए कुछ काम ऐसा होता है कि अंधकार में आप करिए, कोई न जाने लेकिन भगवान जानते हैं। तो हो सकता है वही भगवान की बात याद करके वो अपने हिसाब से कुछ फैसला ऐसा दे रहे हों कि अगर मान लीजिए हम फैसला यहीं दे देते हैं, घर गिरवा देते हैं, घर गिरवाने का आदेश कर देते हैं, तो लालता का परिवार हाई कोर्ट चला जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये सोच रहे हैं कि हम पूरा मामला ही यहीं ख़त्म कर दें, ऐसा कि उनको हाई कोर्ट जाने तक का जो रास्ता है वो भी यहीं बंद कर दें? देखिए हाई कोर्ट जाने का कोई रास्ता है नहीं उनके पास। किस एंगल पे और किस आधार पर वो जाएंगे? जब वो ग्राम समाज में है, जब वो बंजर में है, तो तहसीलदार साहब को समझना चाहिए कि यह चीज़ जो है ग्राम समाज है, बंजर है, तो मकान आदेश कर देना चाहिए गिरवाने का। और ये सोचे कि हाई कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो विदेश जाएगा तो देश जाएगा, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके नाम की ज़मीन नहीं है। वह ज़मीन जो है ग्राम समाज है, बंजर है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग अगर वो तहसीलदार साहब न लगाएं तो अच्छी बात है। अगर वो नाम की ज़मीन अगर आज होती तो हाई कोर्ट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर वो नाम की ज़मीन नहीं है तो उनकी कोई आधार नहीं है भैया कि वो सरकारी ज़मीन पे कोई आधार लेके हाई कोर्ट चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। प्रधान जी एक बात बताइए, जब से अनुराग यादव का मैटर आया है तब से आपके होश में या आपके संज्ञान में कितने ऐसे मामले आए जिन पे योगी बाबा का बुलडोजर चलवाया गया उसी तहसीलदार के द्वारा? अनगिनती चलवाया गया, अनगिनती चलवाया गया छोटे छोटे मामले को, जहाँ देखिए सत्ता का भी भनक होती है। जहाँ सत्ता चाह दे रहा है वहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। तो हम तो कहेंगे योगी बाबा से निवेदन हम करेंगे और करते हैं हम निवेदन कि यह भी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काटा गया है, और वो हत्यारे का मकान अगर ग्राम समाज में बना है, बंजर में बना है, सरकारी ज़मीन में बना है, तो यह निवेदन हम करेंगे कि इस पर भी आप जिला अधिकारी महोदय के जी को आप स्वयं फ़ोन करके कह दीजिए कि वो अगर इतनी बड़ी हत्या हुई है, एक पूरे देश की समझ लीजिए कि पूरे देश में चर्चाएं हैं, आज अनुराग की कहीं नाम आप ले लेंगे तो ज़रूर कहेंगे अरे भैया वहाँ जौनपुर वाला कबीरुद्दीनपुर वाला। तो यह चीज़ ज़रूर, यह चीज़ संज्ञान में हम डालेंगे। भाई वो गार्जियन हैं योगी बाबा, वहाँ तक अगर हमारी आवाज़ या उनके कोई लाइव वाले या कैसा भी अगर हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचती है तो यह चीज़ थोड़ा सा हमारे ज़िले पे ध्यान दें। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं रुक नहीं रही हैं। अगर ऐसे ही भैया सही सत्य यही है, अगर ऐसे न्याय नहीं मिला तो आए दिन हत्या होती रहेगी, आए दिन गला काटा जाएगा, आए दिन गोड़ काटा जाएगा, आए दिन हाथ काटा जाएगा, हर समझ लीजिए एक एक अंग काटा जाएगा अगर इस तरीके से अगर न्याय नहीं मिला तो। प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी तहसीलदार महोदय को लेकर के कि अभी तक वो जो न्याय में विलम्ब कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। फिलहाल हमने इनसे बात किया, ये बात आपको कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।